बॉलिंग अटैक बने हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंडर एक फास्ट बॉलर नहीं है। कहा जाता है कि इंडियन जो बैट्समैन है लेफ्ट हैंडर के आगे थोड़े से सेफ ट्रॉफी भी देखें और वर्ल्ड कप भी देखें, शहीन और आमिर थे जिन्होंने इंडियन बैट्समैन को तंग किया। आपको लगता है कि इक्वली गुड है नसीम शाह और हसनैन हारिस रऊफ? देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से ये तीनों पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट हैं, जो उनके प्लान्स हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कैप्टन को और मुझे एज ए हेड कोच और पूरे सपोर्ट स्टाफ को उनके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है और वो कर रहे हैं। तो क्यों हम लोग ऐसी कोई हल्की फुल्की भी शको शुबात वाली सोच या ऐसी चीज़ों को हम लोग सोचना शुरू कर दें। इन तीनों ने बड़ा अच्छा किया। शाहीन ओबियसली लीड करता था, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट ये तीनों ऐसे हैं कि इन एनी गिवन सिचुएशन ऑन द डे दे कैन चेंज द गेम। कॉन्फिडेंस अच्छा है इनका, तो इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस है तो चल रहे हैं ना इसी तरह। सकलैन भाई, उमर रशीद साहब को बुलाया गया है पाकिस्तान से असिस्टेंट बॉलिंग कोच के तौर पे, तो शॉन टिट भी हैं, वो ऐसा शॉन टिट क्या नहीं कर रहे हैं जो वो करेंगे आप? देखिए, हम लोग जब NHPC में थे तो हम सब ने एक मिल के हमने एक तय किया था कि हम वर्किंग टुगेदर फ़िलासफ़ी होगी। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो कोचेज़ हैं वो ऊपर जाएंगे और उनके साथ उस इन्वायरमेंट में जाएंगे, देखेंगे कि किस फ़िलासफ़ी पे काम ऊपर हो रहा है। वो जब वो नीचे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे जब ये लोग आया करेंगे तो उनको फिर वही उसी लाइंस पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो स्पेशलाइज्ड कोच हैं वो काम कर सकेंगे। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी किया था कराची में, जब मिसबा कैप्टन थे तो मैं, उमर रशीद, मोहम्मद यूसुफ, हम लोग गए थे और जाके हमने वहाँ पे 10 दिन की एक्सरसाइज की थी। तो वो क्योंकि हम लोग बिल्कुल करीब हैं और उमर रशीद जो है वो हमारे स्पेशलाइज्ड कोच हैं, तो हम क्योंकि सपोर्ट स्टाफ हैं, किस तरीके से हम लोग सारे मिल के प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकें, तो इस फिलॉसफी पे उनको फिर दोबारा लाया गया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि अभी बॉलिंग एक्शन उनका हुआ था रिपोर्ट पर, मोहम्मद रशीद ने उन पर काम किया, तो कहीं ऐसा नहीं है कि उनका बॉलिंग एक्शन में भी कुछ डाउटफुल है? अभी खेल के क्रिकेट आ रहा है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है वहाँ पे। कंडीशंस के हवाले से बात की जाए तो अभी नीदरलैंड में आप अच्छी परफॉर्मेंस दिया टीम पाकिस्तान ने, वहाँ पे कंडीशन कुछ और थी, वेदर चेंज था, यहाँ पे एकदम टेम्परेचर में आना 40 डिग्री अबव यहाँ पे टेम्परेचर है, तो अभी सेट हो जाएगी टीम पहले मैच? यार देखो, प्रोफेशनलिज्म में तो ये चीज़ें आती रहती हैं। आप कभी दिन का मैच खेल रहे हैं, कभी रात का है, कभी वाइट बॉल है, कभी रेड बॉल है, कभी शॉर्टर वर्जन, कभी जो है वो लॉन्गर वर्जन है, और मुल्क, वेन्यूज़, ऑपोजिशन चेंज होते हैं। तो ये हमारे आई थिंक ये रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनलिज्म की, और आपको इन चीज़ों को सोचना नहीं होता। आपके जो प्लान्स होते हैं आप बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कॉप करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। लास्ट टू औरंगजेब और सना। सकलैन भाई, पिछले पहले आपने एक ट्वीट की, बड़ी मायने खेज दी, किसकी तरफ इशारा था ये? कौन सी? थोड़ी देर पहले आपने की, हाँ हाँ, मैं बड़ा आम था। अच्छा वो मैं, अच्छा देखो, मेरा अपनी जो सोच है ना, जो मेरा सोशल मीडिया है, मैं उससे कोशिश करता हूँ कि दुनिया में लव और पीस का मैसेज पहुँचता चला जाए। तो ये किसी की तरफ इशारा नहीं है, ये पूरी इंसानियत की तरफ इशारा है कि हम अपने आप को जो है वो ये समझें कि हम सब मिलके इस दुनिया में जो हम रह रहे हैं, सारे इंसान प्यार और मोहब्बत की बातें करते रहें। कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, प्यार और मोहब्बत में कोई आगे निकल जाए, काइंडनेस में कोई आगे निकल जाए, तो उसको आप कहेंगे कि ये बड़ा है। बाकी मेरा ख्याल है ऐसी सारी चीज़ें हैं। सर, तो आपने ये बहुत अच्छी बात की। मेरा क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड था। क्रिकेट फैंस बड़े खुश हुए कि वैसे तो आर्क राइवल माना जाता है पाकिस्तान इंडिया को, मगर कल जो तस्वीरें यहाँ से निकली हैं कि बाबर और कोहली मिल रहे हैं, आपको कितना मसूरकुन लगा ये? यार देखो, कुछ साल पहले मैं क्रिकेट ऑल स्टार खेलने के लिए गया और वहाँ पे दुनिया के 25 बड़े नाम थे और वो हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, और शेन और सचिन, ये दोनों ने ये खिलाड़ियों को बुलाया था, मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा था। तो वहाँ पे उस वक्त भी मैंने एक ट्वीट की थी, मेरा ख्याल 4-5-6 साल हो गए हैं। पाकिस्तानी और इंडियन फैंस जो थे ही वही, और कोई नहीं था इस क्रिकेट को फॉलो करने वाले, सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन फैंस थे अमेरिका में। और पाकिस्तानी और इंडियन ने दोनों फ्लैग को स्टिच कर किया हुआ था, ये नहीं कि हाथों से पकड़ के, दोनों को स्टिच करके ऐसे पकड़ा हुआ था। फिर अगले मैच में बाकी जो फ्लैग है ना वो भी उनके साथ लगने शुरू हो गए। तो फिर मैंने ट्वीट किया था कि ये सिर्फ क्रिकेट और एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें समझा रही है, दिखा रही है। इसका साइन ये है कि पूरी इंसानियत को जोड़ रही है क्रिकेट। और ठीक है, हम लोग मैच खेलते हैं तो डिफरेंट एंगल्स होते हैं, इमोशन, जज्बात अपने कंट्री के साथ चलते हैं, बट ये एक मोहब्बत का, इंसानियत का पैगाम भी दे रही है। तो आई थिंक
कल की जो पिक्चर्स है उसमें सारी चीज़ें जो है ना बड़े अच्छे तरीके से। सर ये बाबर ने यार टोन डाउन किया तो कितना प्राउड फील होगा कि कैप्टन बाबर इस तरह भर के आगे आए हैं, टेंशन को काफ़ी कम किया इस बार। क्या मतलब, मैं सवाल नहीं समझा। सर मतलब जितनी टेंशन क्रिएट होती है पाकिस्तान इंडिया मैच को लेके उसको काफ़ी कम किया है इस मूव ने। करना चाहिए, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट है, खेल है, दोनों मुल्कों के आपस में मैच होते हैं, एक जज्बात अटैच होते हैं, मुल्कों को सपोर्ट किया जाता है, बट इट्स एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, इसको एंजॉय करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ सारे खिलाड़ी, खासतौर पे पाकिस्तानी इंडियन तो कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से तो कोशिश हो रही है दुनिया में मोहब्बत का, लव का, केयर का, काइंडनेस का मैसेज दिया जाए। इसीलिए हमारे खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन प्लेयर्स के पास भी जाते हैं और इंडियन भी आते हैं, तो ऐसी वो बात नहीं है। आई थिंक इट्स ए ग्रेट मैसेज। तकलान भाई, इंडियन टीम 6 बजे ट्रेनिंग कर रही है, हमने कल भी 4 बजे की है और आज भी 4 बजे, तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि कोई हम एक ट्रेनिंग मिलती जो मैच कंडीशन होती, क्योंकि मैच तो इवनिंग में है। देखें, हमारे भी इवनिंग सेशंस हैं और करेंगे हम लोग, तो आई थिंक हम लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों को इतने सॉफ्ट नहीं है, ये सॉफ्ट नेचर के भी नहीं, खिलाड़ी को टफ ही होना चाहिए। और मेरा ख्याल है मौसम भी इतना बुरा नहीं है, हवा चल रही है, आपके बाल उड़ रहे हैं, मेरी दाढ़ी हिल रही है, तो ये मौसम इतना अच्छा है, कोई पसीना वसीना आया भी नहीं हो आपको। थैंक यू।